हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एक्सपर्ट सिस्टम। तो हमने देख लिया था कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, उसका वर्किंग और उसका आर्किटेक्चर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका नाम है एक्सपर्ट सिस्टम शेल्स। कि एक्सपर्ट सिस्टम शेल्स क्या होती है। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल्स यूज टू डेवलप ए एक्सपर्ट सिस्टम। कि आपको कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है तो आप स्टार्टिंग से ना बना के आप एक्सपर्ट सिस्टम शेल का यूज करो। तो वो क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर टूल हो गया जिसका यूज करके अपन कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो गया शेल। सो इट ऑलरेडी कंटेन्स द इन्फेरेंस इंजन, कि उसके पास ऑलरेडी बना बना क्या रहेगा, इन्फेरेंस इंजन रहेगा, यूजर इंटरफेस रहेंगे एंड अदर नेसेसरी कंपोनेंट्स, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे ना कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, वो सारी चीजें उसके पास ऑलरेडी प्री बिल्ट रहेगी। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक चीज ऐड करनी है, बट डज नॉट कंटेन द नॉलेज बेस। सो नॉलेज बेस नहीं रहेगा, क्योंकि नॉलेज बेस तो आप आपके अकॉर्डिंग डालोगे कि आपको मेडिकल फील्ड में अगर आपको एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है तो मेडिकल फील्ड की नॉलेज डालोगे, आपको एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बनाना है तो उस फील्ड की नॉलेज बेस। सो नॉलेज बेस के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े वो ऑलरेडी प्री बिल्ट रहेंगे, और नॉलेज बेस आप आपके अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हो। तो ये होगा एक्सपर्ट सिस्टम शेल। ठीक है, सो द डेवलपर ओनली नीड्स टू ऐड द नॉलेज बेस, कि डेवलपर ओनली नॉलेज बेस को ऐड करें, एंड रूल्स ऑफ द स्पेसिफिक डोमेन, कि जिस डोमेन में आपको एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है। तो ये होगा एक्सपर्ट सिस्टम शेल क्या होता है। अब अपन देखते हैं वर्किंग, कि एक्सपर्ट सिस्टम शेल की वर्किंग कैसे होती है। सो फर्स्टली द शेल प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क, कि आपको शेल क्या है, जितनी भी बेसिक फ्रेमवर्क है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, द डेवलपर एड्स डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड रूल्स। तो डेवलपर जैसे अपने को बनाना है तो अपन क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले अपन डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, कि जिस पर्टिकुलर डोमेन पे आपको एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है उसकी नॉलेज ऐड करो, और उसके रूल्स कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा, कि फ्लू है, फीवर है तो आपको ये दवाई लेनी है, तो ये कौन आप ऐड करोगे। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और रूल्स। फिर थर्ड वन इज द इन्फेरेंस इंजन प्रोसेस द नॉलेज। फिर क्या करेगा, जो इन्फेरेंस इंजन है वो उस नॉलेज को प्रोसेस करेगा। और लास्ट में द सिस्टम प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस टू द यूजर। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम सेल, कि सेल कैसे वर्क करता है। अब जैसे एग्जांपल्स देखते हैं अपन एक्सपर्ट सिस्टम्स के, सेल्स के, सॉरी। सो एक है ई माइसिन, ठीक है, ई सिलिप्स, जेस और ई एक्साइस। ठीक है, तो सीलिप्स की फुल फॉर्म क्या है, सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। जेस की क्या है, जावा एक्सपर्ट सिस्टम सेल। तो ये सब क्या हो गए, एक्सपर्ट सिस्टम सेल्स, जिनका यूज करके अपन कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो का वो क्या है, नॉलेज एक्विजिशन। जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ये क्या है, कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का। सो नॉलेज एक्विजिशन का मीन्स क्या हो गया, कि अपने को एक्सपर्ट सिस्टम में नॉलेज स्टोर करनी है तो अपन नॉलेज कहाँ से लेंगे, तो अलग अलग जगह से नॉलेज को लेना, ठीक है, उसको फिल्टर करना और फिर उसको नॉलेज बेस में स्टोर करना। तो वो क्या, नॉलेज एक्विजिशन। सो नॉलेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ठीक है, कि एक्सपर्ट से नॉलेज को कलेक्ट करना एंड अदर सोर्सेज एंड स्टोरिंग इट इन द नॉलेज बेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि एक्सपर्ट से अलग अलग जगह से नॉलेज को इकट्ठा करना और उसको नॉलेज बेस में स्टोर करना। तो वो गया नॉलेज एक्विजिशन। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, सॉरी सोर्स ऑफ नॉलेज, कि आप जो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो वो कहाँ कहाँ से कर रहे हो, कौन कौन सी जगह से। सो नॉलेज कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम कहाँ कहाँ से, जैसे फर्स्ट वन इज ह्यूमन एक्सपर्ट्स, कि जिसको पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज है तो उनसे अपन नॉलेज ठीक है ले सकते हैं। बुक्स एंड जर्नल्स, कि कोई बुक्स हुआ, जर्नल्स हो, उनसे अपन नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं। डेटा बेसिस से जो अपने पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, इंटरनेट से। और लास्ट वन इज रिपोर्ट्स एंड मैनुअल्स से। तो ये अलग अलग चीज, मतलब वो हो गए सोर्स हो गए जहाँ से अपन नॉलेज को क्या ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस, कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, कि कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले आपको नाम से पता चल रहा है, फर्स्टली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है कि आपको किस चीज के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है और किस चीज के आपको नॉलेज चाहिए। तो फर्स्ट वन हो गया आइडेंटिफाई। फिर सेकंड वन हो गया कलेक्ट द नॉलेज, कि अब जो नॉलेज है आपने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, अब उसके बेसिस पर नॉलेज को कलेक्ट करना। अब कलेक्ट कहाँ कहाँ से करोगे, इससे पहले हमने देख लिया सोर्सेज, जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट्स, बुक्स, डेटाबेस, इंटरनेट, तो उन सबसे नॉलेज को कलेक्ट करना। फिर थर्ड स्टेप क्या हो गया, ऑर्गेनाइज द नॉलेज, कि आपने जो नॉलेज कलेक्ट की है उसको अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर, कि एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या हो गया, रिप्रेजेंट द नॉलेज। अब आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, कलेक्ट कर लिया, अब उसको क्या रिप्रेजेंट करना। सो कन्वर्ट द नॉलेज इनटू रूल्स। ठीक है, कि जो नॉलेज आपने इकट्ठी किया उसको रूल्स के बेसिस पे कन्वर्ट करना, उसको रिप्रेजेंट करना। जैसे इफ देन रूल्स हो गए, कि अगर ये चीज है तो आपको ये करना है, ये चीज है तो आपको ये करना है। ठीक है, तो ये हो गया नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। फिर लास्ट में अगर हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद में स्टोर द नॉलेज, कि जो नॉलेज है उसको डेटाबेस में आप स्टोर करोगे। और लास्ट वन स्टेज हो गया टेस्ट एंड अपडेट्स, कि टाइम टू टाइम उसको टेस्ट करते रहो, ओके, अपडेट करते रहो, नई नई चीजें आ रही है उसके बेसिस पे। तो ये हो गया, जैसे पहले क्या होता है,
खांसी वगैरह कब सिरप से ठीक हो जाती थी बता कर, ज़्यादा खांसी होने से टीबी वगैरह अलग अलग चीज़ हो गई। तो वो चीज़ जैसे नई नई चीज़ें आ रही जा रही है उसके बेसिस पे उसको टेस्ट करना, अपडेट करते रहना। तो ये हो गया नॉलेज एक्विजिशन का प्रोसेस। तो इसी के साथ अपना टॉपिक ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं जो एक्सपर्ट सिस्टम शेल्स वाला यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप इजीली अपने को कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।